हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के इंग्लिश वर्ल्ड। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ ये टेंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो एक्शन हमारे बोलने के टाइम पे चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, यू आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ, ये सब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। जब हम बोल रहे हैं साथ साथ में वो एक्शन भी हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर तो लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम इज लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट आई हो तो हम एम लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम उसके साथ आर लगाएंगे, उसके साथ नोट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे आई था, आई के साथ हमेशा एम लगता है, स्टडिंग इंग्लिश नाउ। अगर यहाँ पे होता ही तो हम ही सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते, इज, स्टडिंग इंग्लिश नाउ। अगर जहाँ पे दे होता तो यहाँ पे क्या लगता, दे प्लूरल होता है तो यहाँ पे आर लगता, दे आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ। अगर इंटेरोगेटिव में लेके जाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या, इज एम आर, इनमें से कोई भी लगेगा प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में उसका क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। इजंट, आरंट, इजंट जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है इज नॉट की, और आर नॉट की आरंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है आर नॉट की। कभी भी एम नॉट की कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती, इसलिए इजंट और आरंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। आगे आ ही गया इज, इज किसके साथ लगता है, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। एम आई के साथ लगता है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। आर, यू, वी, दे ऑल प्लूरल के साथ आर लगता है। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, मतलब किन केसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं। सम इवेंट्स आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट वी कांट सी देम, मतलब बहुत सारे इवेंट होते हैं जो अभी चल रहे हैं बट वो हमको दिखाई नहीं देते। जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन इंक्रीज तो कर रही है बट वो जब हम बोल रहे हैं हमको दिखाई नहीं दे रही। कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, जो एक्शन लगातार चल तो रहा है बट हम उसको देख नहीं सकते, वो धीरे धीरे इतना लो लेवल पे हो रहा है ना, हमको वो दिखाई नहीं दे रहा। फॉर ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, हमने कल भी देखा था, अगर प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर हो तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट भी लगा देते हैं, तो उसके साथ हम उसी जगह पे फॉर ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज किया जा सकता है, और फ्यूचर इंडेफिनेट भी हम यूज कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट के रूल्स वगैरह क्या है। आज तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। द PM लीव्स, जा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आ गया तो ये क्या बन गया, इंडेफिनेट बन गया। विल लीव, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई फ्यूचर इंडेफिनेट। इज लीविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हम अब कर रहे हैं। फॉर जापान टू नाइट, द PM इज लीविंग फॉर जापान टू नाइट, ये हो गया कि ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, इसलिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा दिया। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी लगा सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट भी लगा सकते हैं। द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट सैटरडे, अब नेक्स्ट सैटरडे ये भी प्लान्ड एक्शन है, ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन है, आगे के जो नेक्स्ट सैटरडे है स्कूल्स क्लोजिंग रहेंगे, इसमें भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लिया। फॉर टेम्परेरी रूटीन एक्शन, तो कोई भी टेम्परेरी रूटीन एक्शन है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज, मतलब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी सारी लाइफ में थोड़ी करती रहूंगी, मतलब कुछ 2-3 साल होंगे ना स्पेसिफिकली, इस वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसको हम ING फॉर्म में नहीं लिख सकते,
बहुत सारे आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है कि किस किस में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, वो कंटिन्यूस टेंस में ही होता है। जैसे वर्ब ऑफ सेंसेस, मतलब वर्ब ऑफ सेंसेस जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। हम फील करते हैं, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, प्रेफर, प्लीज, रिकॉग्नाइज, जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स काम कर, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जो काम वो करते हैं ना, उसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। वर्ब ऑफ सेंसेस में आईएनजी फॉर्म नहीं, वो आईएनजी फॉर्म में नहीं होते। उसके बाद वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जैसे हम सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस चलता है। नो, हम कुछ जानते हैं। मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, इन चीज़ों में भी हम इनको भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। उसके बाद वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजेशन, जैसे आई हैव अ पेन, मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूँगी आई एम हैविंग अ पेन, आई हैव अ पेन, इसको भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। आई हैव अ कार, आई हैव अ नोटबुक, ये पोजेशन वाली चीज़ें हैं ना, जैसे आई ओन अ होम, ऐसे इनमें हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं? ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट। उसके बाद वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, जो वर्ब्स हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को वो बताती हैं, उसको भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। जैसे बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, इन सब में भी ये सब भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होते। जैसे आई वॉन्ट दिस पेन, अब मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी आई एम वॉन्टिंग दिस पेन, आई वॉन्ट दिस पेन, सिंपल। वर्ब्स इन जनरल, बहुत सारी वर्ब्स ऐसे होती हैं जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, इनके साथ भी हम इसको भी हम प्रोग्रेसिव स्टेट में नहीं लिख सकते, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे ही इज ओइंग आ कार, ये गलत हो गया क्योंकि आईएनजी फॉर्म में प्रोग्रेसिव स्टेट में आएगा, आगे ये नहीं आएगा ऐसे। ही ऑन्स अ कार, ये ठीक है। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, हम कभी ऐसे बोलते कि इसको कंटिन्यूस में, ये मेरा घर मेरे से बिलोंग कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये जो घर है ना वो मेरे से बिलोंग करता है, बस हम ऐसे बोल देते हैं। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लेंगे, प्रोग्रेसिव स्टेट में नहीं आएगा जी। इफ हैव, अब हमने पीछे पढ़ा कि हैव क्या पोजेशन दिखाता है, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव दिस नोटबुक, हो गया ना। अब जब वो पोजेशन शो करता है तब तो उसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। अगर हैव का मतलब हो डिनोट्स टू हैव फन और ईट, अगर हैव का मतलब ईट हो और फन करना हो ना, उसको हम आईएनजी फॉर्म में लेके जा सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, यहाँ पे हैविंग का मतलब ईटिंग होता है। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, क्योंकि इसमें इसका मतलब ईट हो गया ना, इसलिए हम इसको प्रोग्रेसिव स्टेट में लेके चलेंगे। आई एम हैविंग अ कार, यहाँ पे है आई एम हैविंग अ कार, ऐसे कुछ होता है, इसको तो हम प्रोग्रेसिव स्टेट में लेके नहीं जा सकते क्योंकि जहाँ पे पोजेशन आ गया, इसलिए हमने सीधा आई हैव अ कार लिख दिया। हमने पीछे देखा था कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो प्रोग्रेसिव स्टेट में नहीं आती, जैसे उसमें थिंक भी था, रिमेंबर भी था, फील भी था, लुक भी था, अपीयर था। बट अगर ये वर्ब्स हैं जो थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, अगर ये एक्सप्रेस इमोशंस को एक्सप्रेस करती है ना, फिर हम इसको प्रोग्रेसिव स्टेट में लेके जा सकते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इसमें मैंने अपना इमोशन एक्सप्रेस किया है कि मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोच रहा हूँ, तो इसमें आ गया एम थिंकिंग, मतलब मैंने इमोशन एक्सप्रेस किया कि मैं सोल्यूशन के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, इसमें भी मैं एक्सप्रेशन अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, इसमें भी मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया। बट अगर हमने देखा था थिंक, अगर थिंक को हम थिंकिंग प्रोसेस के साथ रिलेटेड करते हैं ना, जैसे आई एम थिंकिंग यू आर राइट, यहाँ पे जो थिंक है ना वो सोचने की बात हो रही है, मैं सोच रहा हूँ, यू आर राइट, यहाँ पे हम इसको प्रोग्रेसिव स्टेट में नहीं लेके जा सकते
क्योंकि इसमें जो थिंकिंग प्रोसेस है, कोई इमोशन थोड़ी ना शो कर रहा है वो, कि मैं कोई अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा ना, वो सीधा सोच रहा है कि यू आर राइट, कि आप ठीक हो। इसलिए इन दोनों में वो उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया, जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ऐसे यू आर लुकिंग गुड, उसने अपना एक्सप्रेशन मतलब उसने आपको अप्रिशिएट किया, आपकी प्रेज की, उसने अपना इमोशन एक्सप्रेस कर दिया, यू आर लुकिंग गुड। इसको भी हम प्रोग्रेसिव स्टेट में लेके चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।